मम्मी मर गई, उसका हार्ट अटैक हुआ था। कब? नहीं है हमारा, अब कोई नहीं आता आपके पास? नहीं कोई भी नहीं। चार जाता वहीं पे जिस टाइम माँ मरती है या बाप मरता है, कुछ होता है बाप को। आज हमने देखा क्या होता है बच्चों के साथ कि तुम्हें तीनों को जहर दे के खाएंगे, तो और क्या कर सकते हैं हम? कौन लाने वाला है? ऊपर से मैं आपके लिए फिर लाऊंगा, मैं सब बुखारी है। लाऊंगा, मैं सब लाऊंगा आपके लिए आज। कोई बात नहीं, आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बेटी नहीं है। नाज़रीन, आज का दर्द और दुख बयां करने से पहले आप सबको हम ये बता दें कि आज जो हकीकत हाल और 3 मासूम बेखता बेटियों का दर्द हम आपके साथ बांट रहे हैं, उस कहानी में हसरत भी है और इबरत भी। चलिए देखते हैं किस तरह से इन मासूमों की चीखों पुकार से ना ही इंसान की नींद और सुकून उड़ जाता है, बल्कि इंसान इस दर्द को महसूस करके बेचैन हो जाता है। जन्नत के फूल मानंद इन 3 बेटियों के उदास और मायूस चेहरे क्यों है? इंसान का कलेजा कटता है। जिन मासूमों पर माँ बाप का साया होना लाजमी है, शायद रब्बे जुल जलाल ने आज आपको इन मासूमों तक राहत और आसानी पहुंचाने का मौका फराहम किया। 7 साला मुस्कान, 5 साला जोया और 13 साला रोहीना की आंखों से जो आंसू का समंदर बह रहा है, उसे इंसान जो दुनिया के तमाम रंजो गम भूलकर इन मासूमों के गम में शरीक होता है। गर्चे इन 3 बेटियों के वालिद बशीर अहमद खान, जिसका ताल्लुक कोटली बाग बंजर गांदरबल से है, जिंदा है, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से जेल में किसी जुर्म के इल्ज़ाम में सज़ा काट रहे हैं। इन बेटियों के वालिद की वकालत न करते हुए हम सिर्फ इन बेटियों का सहारा बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी माँ भी अब कुछ दिन पहले ही इनको छोड़कर चली गई। ना ही इनके पास रहने के लिए घर, ना ही खाने के लिए रोटी और ना ही पहनने के लिए कपड़े। अब नाजरीन, इन 3 मासूम बेटियों की हालत देखकर हमने ये फैसला कर लिया है कि इन बेटियों के लिए हम छोटा सा आशियाना तामीर करें। इनकी पढ़ाई का इंतज़ाम, राशन और बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी अब अल्लाह के बाद आप सब के भरोसे कश्मीर क्राउन की जिम्मेदारी है। और आज से ये बेटियां पूरी कौम के साथ साथ कश्मीर क्राउन की बेटियां हैं। आज से इनके वालिद की रिहाई तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आप सबके ताउन से कश्मीर क्राउन इन बेटियों का ख्याल रखने के हवाले से पुरअज़्म है। गांदरबल से इरफान तिलगामी और जावेद खान के साथ कश्मीर क्राउन के लिए आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी कश्मीर के ज़िला गांदरबल के कुटली बाग, और ये मोहल्ला है बंजर मोहल्ला कुटली बाग गांदरबल। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है, और अगर मैं आपको आज का दुख और जो आज का दर्द हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं, इंसान का कलेजा फटता है, कलेजा कटता है। क्योंकि इससे पहले कि मैं ये हकीकत आप तक पहुंचाऊं, ये कहना बहुत ही ज़रूरी है कि इस कौम की जो 3 बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कम उम्र हैं, नाबालिग है, लेकिन उनके वालिद जो हैं गुज़िश्ता 2 साल से जेल में पड़े हैं। लेकिन नाजरीन, 3 बेटियां रोहीना, मुस्कान और जोया, ये 3 बेटियां गुज़िश्ता 40 दिन से जिस तरह रो रही हैं, जिस तरह चीखो पुकार के आलम में इस वक्त हैं, मेरा खुद का कलेजा आज कट गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जो इनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने हमारी टीम जब यहाँ पे आई तो किस तरह से वो रो पड़ी। मुझसे बिल्कुल भी वो लम्हात और
وہ جذبات جو ہیں میں رپیٹ نہیں کر سکتا ہوں. تو ناظرین، اللہ کو واحد شاہد رکھ کے گزشتہ 40 دن سے جس طرح سے یہاں پہ انسان کا جگر پھٹتا ہے جب ہم نے یہ سنا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور ان بیٹیوں کے پاس اب محض رب ذوالجلال کے علاوہ اور آپ جو زندہ قوم ہیں جنہوں نے آج تک کشمیر کراؤن کی آواز پہ شور اٹھایا، جو کسی کو نہیں بھولے آج تک، جنہوں نے یتیموں کا خیال رکھا، بے بسوں بے قصوں بیماروں کا خیال رکھا آج تک. آج آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آئیے ہم ان بیٹیوں کے لیے آج کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں بذات خود یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ جب تک ان کے والد، میں نے پہلے ہی کہا کہ جس بھی جرم میں ان کے والد جو ہیں ملوث ہیں یا ان پہ الزام لگایا گیا ہے، ہمیں وہ پتہ نہیں ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ کسی نے ان کو منشیات کے حوالے سے پھنسایا ہے. لیکن یہ بیٹیاں جو ہیں، یہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں. ان ان معصوموں کی کوئی خطا نہیں ہے. اور میں اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کشمیر کراؤن کی مدد کریے، کیونکہ آپ کے ذریعے ہی ہم زندگیاں تبدیل کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم چھوٹا سا آشیانہ آنے والے دنوں میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور ان کا اپنا آشیانہ، بجائے اس ٹین کے شیڈ کے جہاں پہ یہ زندگیاں ترستی ہیں، ان کا اپنا آشیانہ ہوگا. اور انشاءاللہ ان کی تعلیم کے حوالے سے کشمیر کراؤن کی بیٹیاں آج سے، یہ تینوں جو ہیں کشمیر کراؤن کی بیٹیاں آج سے ہیں. میں یہ اعلان ایز مدیر اعلیٰ، ایز کشمیر کراؤن کا سربراہ ہونے کے ناطے آپ سب کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کٹلی باغ کی یہ 3 بیٹیاں، مسکان، زویا اور ان کی بڑی بہن جو ہے آج سے کشمیر کراؤن کی بیٹیاں ہیں. جگرا پک سے برون کن پانس جگر میں ون سچ میں ناو کیا شو سے روہینہ جی بتائیں کیا شو میں ون کر. میرا پاپا 2 سالوں سے جیل میں بند ہے، بے گناہ بند ہے، اس کو پھنسایا گیا. اور ماما کا ہارٹ اٹیک. تو ہم کبھی کسی کو بلاتے ہیں رات کو تو وہ کوئی بھی نہیں آتے اس ٹھنڈ کے مارے. کبھی ہم رات کو بیٹھتے، کبھی سوتے نہیں، کیوں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے اوپر سے ٹھنڈ، کوئی ایسے کرتے تو ہم ڈرتے، اوپر سے ڈر بھی لگتا ہے. ہم 3 بہنوں کو ہم رات بھر اس 40 دنوں میں نہ ہم سوئے نہ ہم نے کچھ کھائے، 2 دنوں سے بھوکے. کیا کرے پاپا؟ کیوں ہیں؟ تو کون ہے کمانے والا؟ وہی تو جو بنے اور تھی وہ گزری. ہمیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، جو ہمارا یہ درسگاہ بھی رہے گا، آدھا قرآن بھی رہے گا، آدھا سکول بھی. تو مما گزری تو کون تھا ہمیں پڑھانے والا؟ اس 2 سال میں مما نے یہ نریگا کام کی، گھروں میں جا کے کپڑے دھوئے، کچھ بھی کر کے ہمیں پڑھایا کھلایا. وہ بھی گزر گئی تو کون ہے اب ہمارا؟ کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. اب کوئی نہیں آتا آپ کے پاس؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. چاچو ہے، وہ اپنے بچے کو پالے گا کہ ہمیں پالے گا؟ وہ 2 دنوں کے لیے دن کا 300 کماتا، وہ کس کس کو کرے گا؟ اپنے گھر والوں کو کہ ہمارے گھر والوں؟ ہمیں 4 دن تو گیس مٹی میں بھرا نہیں ہے کسی نے. اچھا، گیس بھی نہیں ہے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں بھرا. اس دن بھی یہاں ہم سائے تو اس نے ہمیں بھر کے لائی. کبھی دن کو سبزی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی یہ بھوک سے روتی ہے، کبھی وہ بھوک سے آپ روتی کیوں ہے. روتے ہو میرا بچہ؟ سن مامر یہ باپ 2 سال میں اس جیل میں، کوئی رات کے لیے آتا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ٹین کے ساتھ آتا ہے. ہم ڈرتے نہیں سوتے 40 روتے کیوں ہو؟ جی ہمارا باپ بنے سر. تو ممی مر گئی، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. نومبر 2 تاریخ کو. اب کوئی نہیں آپ کا؟ کوئی بھی نہیں. آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کیوں روتے ہو بچہ؟ ہاں، آپ میرے ساتھ جیل پہ بند ہے. آپ میرے ساتھ آؤ گے؟ آپ میرے ساتھ آؤ گے؟ آپ میرے ساتھ آؤ گے؟ نہیں سر، ہم اپنا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے. ہماری 2 سال مما اس شہر میں بیٹھتی تو ہم کچھ بھی کر کے بیٹھیں گے، مگر ہم اپنا دروازہ نہیں بند کریں گے. ہمارا مما کو ورنہ کیا تھی، کوئی لڑکی تھی، میرے بابا نے وہ تو جا سکتے اپنے گھر میں، نہیں گئی. کیوں؟ ہم تینوں کو چھوڑ. اس نے یہ دروازہ بند نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی مما کی خواہش کو پوری کرنا چاہتے. اب میرا قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں کیا کروں؟ قرآن بھی پڑھائیں گے، قرآن پاک بھی. آپ پڑھتے ہو قرآن؟ جی. ہاں، کیا پڑھا ہے قرآن میں؟ ذرا مجھے سناؤ، کیا پڑھا ہے؟ مجھے سناؤ. کپڑے کہاں ہیں؟ کپڑے یہ
क्यों फटा हुआ है? तो क्या कर सकते, कौन लाने वाला है? ऊपर से भी मैं आपके लिए फिर लाऊंगा, मैं सब लाऊंगा, मैं सब लाऊंगा आपके लिए। आज ही आपके साथ वादा रहा, आज ही सब लाऊंगा। क्या क्या चाहिए आपको, बताओ बताओ क्या क्या चाहिए, आप बताओ, सिर्फ बताओ, आप फरमाइश करो। न इसके पास फेरन है, न उसके पास, न कुछ। क्या कोई चाहिए भी आप नहीं। बताओ सिर्फ। फिर की सारी खुशियां जो हैं आपके कदमों में रख देंगे, मेरा वादा। हमारा खुशियाँ क्या है? एक बाप और माँ थे, माँ तो गुजर गए, एक तो खुशियाँ हमसे छूट गई, एक तो पार हम पे टूट पड़ा, मगर अब दूसरा पार नहीं टूट पड़ना चाहिए हमें। चाहिए। आप रहते कहाँ हैं? इसी शहर में। हाँ? इसी और कुछ शहर भी नहीं है आपका? नहीं, और कुछ भी नहीं है, यही शहर है हमारी, और दर गरीबी में, और कुछ नहीं। अच्छा, न बैठने के लिए जगह है, न कुछ। यही शहर है, इसमें कभी रात को जागते हैं, कभी सोते हैं ठंड के मारे, न कोई अच्छा सा कुछ है जिसमें हम बैठे, गर्म न लगती है, बुखारी है, कभी जलती है नहीं, कुछ भी नहीं है। हम न लकड़ी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब माँ मरते हैं ना, सब वही मरते हैं, कोई भी नहीं होता है अपना, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। रिश्ता टूट जाता है वहीं पे, जिस टाइम माँ मरती है या बाप मरता है, कुछ होता है बाप को। आज हमने देखा क्या होता है बच्चों के साथ। आज हमने देखा जिस माँ से जिस बेटी से माँ बाप गायब होते, उस बेटी पर क्या गुजरती है। मैं एक अकेली तीनों का क्या करूँगी? लास्ट में तो एक है, एक से एक जान के लिए हम 3 जान खोज सके, या एक है तो मैं तीनों को जहर दे के खाएंगे, तो और क्या कर सकते हैं हम? और तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। नाजरीन, यहाँ पे जो मनाजिर हैं, चूँकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जहाँ तक इन बेटियों का ताल्लुक़ है, इनका दर्द बहुत गहरा है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बेटी ही जानती है, एक खासकर जब बेटी की उम्र बहुत कम हो। एज क्या है इनकी बताएं? इसके 10 साल, इसके 8 साल और मेरे 13 साल। 13 साल, 8 साल और 10 साल। जी। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मासूम जाने जो है गुज़िश्ता 40 दिन से, चूँकि आज से 40 दिन कबल इनकी माँ का इंतकाल हो गया। वालिद जो हैं इनके, वो जेल में गुज़िश्ता 2 सालों से लगातार हैं। यहाँ पे चूँकि क़यामत का पहाड़ टूट पड़ा है इन 3 मासूम जानों पर, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि हम इन तीनों के हवाले से एक कैंपेन भी छेड़ने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इनके साथ ज़्यादती हो रही है। इनका कोई भी नहीं है, नाबालिग बच्चियां हैं, कम उम्र हैं, 8 साल, 10 साल और 13 साल की ये मासूम जानें। इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह से, लेकिन मेरा आपके साथ वादा है आज, इंशाल्लाह सिर्फ कल से, इंशाल्लाह कल से इनका जो आशियाना है, मकान है, उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं। चाहे उसमें हमारी टीम का खून और जुनून लगे, लेकिन कल से इंशाल्लाह यहाँ के जो मोतबर और ज़िय्ज़त कुछ शहरी हैं, उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, हम उनको ज़िम्मेदारी देंगे कि वो इनके आशियाने का बंदोबस्त करके, बाकी जो भी इसमें ख़र्चा लगेगा इंशाल्लाह कश्मीर क्राउन के साथ साथ आप सब लोग हमारी आवाज़ हैं। अब आप मोहल्ले वालों के हवाले से बता देंगे कि मोहल्ले वाले यहाँ के आखिरकार वो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं इनका, मैं अपने कैमरामैन से बता दूं, खुद जो है मफलूकुल हाल हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, सब लोग आप देख सकते हैं टीन के शेड्स में यहाँ पे ये रह रहे हैं, करते इन बेटियों की, लेकिन इनका कोई खुद का सहारा नहीं है, ये खुद मजबूर हैं, बेबस हैं, तो इन बेटियों की मदद क्या करेंगे। दूसरी बात ये, इंशाल्लाह आपके घर का इंतजाम हम कल से कर रहे हैं, ठीक है? तो खुश हैं आप? जी। इससे खुशी मिलेगी? जी। और क्या क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए बस। लेकिन तब तक आपको जिंदगी जो गुजारनी है ना, आप जो कि रो रहे हैं, तीनों बेटियां इस वक्त रो रहे हैं, तब तक आपको क्या क्या चाहिए वो हमें बता दीजिए। और क्या बस इसमें तो ठंड में इसमें बैठ नहीं सकते। अच्छा मुझे दिखाओ, कहाँ पे रह रहे हैं आप? अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चावल वावल कुछ भी नहीं है? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। तो फिर तो अभी क्या क्या जरूरत है इमीडिएटली जो अर्जेंटली हम करेंगे आपके लिए? चावल चाहिए, तो इनको फेरन चाहिए, तो ये चाहिए। फिर आज ही मैं इंतजाम करूंगा। फिर इनको चाहिए, और दवाई, इनकी ये बीमारी, इसके लिए दवाई चाहिए। बीमार किस में है इसका? इसको बुखार और जुकाम है। तो अच्छा, बुखार और जुकाम है, जी। ठीक। और उसको छाती बंद। अच्छा, छाती बंद है जी। ये वाली जोया? ये ठीक है। जोया ठीक है। इसको क्या चाहिए?
इसको भी फायरिंग चाहिए वो इसको डॉक्टर के पास आज ही ले जाएंगे, ठीक है? जी। अभी मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है? और बैठने के लिए जगह भी हमें नहीं है बैठने के लिए हम बना रहे हैं, कल से आपका वो इंतजाम होगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी। कल से इंशाल्लाह आपका इंतजाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत कुछ दी, अभी कुछ भी नहीं दिया, हम कल से इंशाल्लाह कर रहे हैं, ठीक फिर है? भी आपने हमें बहुत हमदर्द बने हमारी दर्द में। अच्छा, आप अभी खुश हैं? हैं? आपको क्या चाहिए और? कुछ नहीं, हाँ? आपको क्या चाहिए और? कुछ नहीं। हाँ? चलिए नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि ये 3 बेटियां जो हैं, मुस्कान, जोया और रोहीना, इनका ताल्लुक इसी बंजर मोहल्ले के साथ है, कुटली बाग, गांदरबल। हमें एक फरिश्ते ने यहाँ पे बताया कि इनके जो वालिद हैं वो गुज़िश्ता 1-2 साल से जेल में हैं और इनकी माँ का इंतकाल हो गया। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं। आप आ जाइए सर, आप 2-3 लोग आ जाएं जिनको हम जिम्मेदारी रखेंगे, आप भी आ जाएं। आप बताएं मुझे इनकी हालत जो है क्या है और इनके बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अर्ज़ ये है सर कि ये बेटियां हैं, अगर ये लड़के होते सर कहीं दुकान पे रखते, मजदूरी पे रखते तो कुछ ना कुछ ये कर सकते थे, लेकिन वालिद तो ऑलरेडी इनका जेल में है सर। उसके बाद इनकी माँ का डेथ हो गया, जो माँ इन लोगों के बर्तन धोती थी, चाहे कुछ भी करके इनको पालती थी। अच्छा, इनको आँच नहीं आने देती थी और कोई हमसाये पे भी इतना सर दबाव नहीं था कि आप दे दे कुछ। लेकिन सर आपने खुद देखा कि यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। हाँ, बिल्कुल। मजदूरी इनको नहीं मिलते, जो अपने बच्चे को सर नहीं पाल सकता है तो वो इनको क्या पालेगा सर। मेन चीज़ इनके 3 है सर, एक तो रहने को जगह नहीं है, ऊपर से बर्फ का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बुखार है, बीमार हो जाती है तो कोई दवाई भी ला के नहीं दे सकता है। दूसरा ये है कि आप खुद क्यों रो रहे थे यहाँ पे? मैंने आपको देखा। सर मेरी भी बेटियां हैं, जब मेरी अपनी बेटी कहीं पढ़ती है, वो गर्म जगह में रहती है तो इनको देख के तो रोना आता है सर। इनको बिस्तर भी नहीं है सर, 3 बहनें रात को एक ही बिस्तर में सोती है सर। हम खुद भी मतलब गरीब लोग हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे भी 4-4 बच्चे हैं। उसके बावजूद तालीम का इनको बहुत ही था, तालीम भी इनका ख़त्म हो गया सर। इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे, आपने हमें बुलाया, आप ही ने शायद फ़ोन किया था। जी सर, हाँ जी सर। तो इंशाल्लाह हम वो देख लेंगे, जो भी इनकी ज़रूरियात होंगी इंशाल्लाह हमारा खून इनके लिए हाजिर है, ठीक है? आप बताएं मुझे। बस सर इनके लिए कुछ करना चाहिए, इसकी इनके कोई हिसाब किताब नहीं है। हम खुद बच्चे वाले, वरना गांव वाले करेंगे तो जो 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद इनका कोई नहीं है सर। तो यहाँ पे वैसी हालत भी नहीं है गाँव वालों की, वो खुद कोई हालत नहीं है सर। कोई किसी के कोई मुलाजिम यहाँ कोई किसी 10 रुपये का मुलाजिम भी नहीं, सब हाथ की मजदूर है सर। तो अब इनकी हालत देखकर इनकी माँ जब डेथ हो गई इसकी माँ की, तो उसके बाद इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई सर। पहले इनकी हालत ठीक थी, चलो पालती थी, कुछ करती थी सर। तो यही है इनका सारा, ये दिखाइए हमें कहाँ से? ये यहाँ से लेकर तो इस यहाँ से नीचे लेकर यहाँ 5-10 मरले में। कहाँ होगा 10 मरला भी? मुझे नहीं लग रहा। सर 5 होगा। तो यही टीन के शेड में ये रह रही है? यही इसी में रहते हैं सर। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे लोकल, आप भी हमारे साथ रहेंगे, ठीक है? आप भी हमारे साथ, आप भी आ जाएं, आप भी यहाँ पे इनके साथ रहिए। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, इसके साथ ही आज ये जो हकीकत हमने आप तक पहुँचाई। देखिए नाज़रीन, हमसे रहा नहीं जाता है, हमसे सहा नहीं जाता है जब आपको किसी कोने से, कश्मीर या इस वतन अजीज़ के किसी कोने से जब आपको फ़ोन कॉल आती है कि किसी जगह यतीम बच्चे, ख़ासकर हमारा मेन मकसद उन बच्चों पे फोकस होता है हमारा, जो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं होते हैं, दोनों वालिदैन इंतकाल कर गए होते हैं, या जिनकी माँ जो है बच्चों को पालती है, कसम पुरसी की हालत में, मुश्किलात की हालत में ज़िंदगी गुजार के, हमारा ज़्यादा फोकस उन लोगों पे होता है। चूँकि प्रायोरिटी है, ख़ासकर ये जो 3 बच्चियां हैं, मुस्कान, जोया और इनकी बड़ी बहन रोहीना, इनके हवाले से इंशाल्लाह मैंने ऐलान किया। आपकी मदद, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़रूर इन यतीम बेटियों के लिए ज़रूर इनका जो आशियाना छोटा ही सही, उसके अलावा भी जो ख़र्चे हैं इनके, इंशाल्लाह आज ही हम अभी इंशाल्लाह हम इनके लिए इमीडिएटली 20,000 रुपये का ऐलान करते हैं, जो इनके अकाउंट में अब भी हम इंशाल्लाह डाल रहे हैं। विद इन नो टाइम, 10-15 मिनट के अंदर इन बेटियों के लिए मैं ख़ुद 20,000 रुपये का ऐलान करता हूं, और इंशाल्लाह इनके जो ज़रूरियात होंगे, लोकल यहाँ पे लोग जो हैं, इंशाल्लाह वो इनके ख़र्चे जो हैं या इनका इलाज जो है डॉक्टर का,
हम इंशाल्लाह वो अभी हम इन बेटियों के लिए ऐलान कर रहे हैं। जो ज़रूरियात होंगे, गैस, राशन, बाकी चीज़ें, अशाए खुर्दनी के हवाले से 20,000 रुपये का ऐलान हम कर देते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह कल से इनके घर का काम इंशाल्लाह ज़रूर हम शुरू करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि आप सब नाजरीन इस नेकी के मिशन में कश्मीर क्राउन का साथ ज़रूर देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं नाजरीन कि आपका साथ ही हमें इंशाल्लाह इन तक पहुंचाता है, आपका साथ ही हमारी आवाज़ में बुलंदी पैदा कर देता है, और आपका साथ ही इंशाल्लाह हमें कश्मीर के कोने कोने तक ले जाता है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम कश्मीर के हर उस नौजवान के शुक्रगुजार हैं, कश्मीर की उस माँ के शुक्रगुजार हैं जो माँ हमारे लिए दुआएं करती हैं, जो माँ हमारे लिए तहज्जुद में दुआएं करती हैं। उन बुज़ुर्गों के शुक्रगुजार हैं जो कश्मीर क्राउन की टीम के लिए मस्जिदों में जाके हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोड्यूसर इस प्रोग्राम के जो हैं इरफान तिलगामी, जिनने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तिलगामी। आप इरफान तिलगामी और जावेद मजीद के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए कुटली बाग, गांदरबल से।